Hello and welcome back to our YouTube channel Code Munch, and my name is Manali. Today we are going to talk about for loop and nested for loop. लूप्स क्या होती है, फॉर लूप क्या होती है, नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको कब यूज करना है ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको समझो कोई कोड का सेट है, सेट ऑफ अ कोड है। वो कोड को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है। रिपीटेशन ऑफ द सेम कोड आपको बार बार रिपीट करते रहना है। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी वो सेम कोड को रिपीट रिपीट लिखने में। उसके साथ साथ में जो रीडेबिलिटी है वो कोड की वो भी कम हो जाती है, राइट। पढ़ने में मुश्किल हो जाता है कि कितने टाइम्स तक ये सेम कोड रिपीट हो रहा है। उसके साथ साथ में जो परफॉर्मेंस है कोड की वो भी डाउन हो जाती है। ऐसे केस में आप, ऐसे सिनारियो में आप क्या करो, लूप्स यूज करो। मतलब आप बस एक बार वो कोड लिखो जो रिपीट होने वाला है, और उसी कोड को लूप के अंदर डाल के वो लूप फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इटरेशन फॉर द पर्टिकुलर नंबर ऑफ काउंट्स वो कोड बार बार एग्जीक्यूट करो। बार बार सही वही चीज एग्जीक्यूट करो। तो आप लूप्स ये होती है। फॉर लूप क्या होती है? फॉर लूप जो है, अगर आपको इटरेशन काउंट अगर पता हो कि आपको सपोज 5 बार आपको ये कोड लिखना है या फिर 10 बार आपको ये कोड सेम कोड लिखना है, ऐसे जब आपको फिक्स पता हो, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जब आपको पता हो, उस टाइम पे आप लिखो फॉर लूप। फॉर लूप क्या होती है? फॉर इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड a certain number of times when iteration count is fixed. It improves the readability of code. It is best for fixed count and index based operation. Index based operations मतलब arrays के केस में वगैरह जब यहाँ पे आपको इंडेक्स या फिर काउंटर्स जब आपको होते हैं तब फॉर लूप बेस्ट होती है। इसका सिंटैक्स क्या है? फॉर लिखो, उसके बाद में राउंड ब्रेसेस दो, काउंटर का इनिशियलाइजेशन करो कि अभी कौन सा वाला, कौन सा नंबर का इटरेशन चल रहा है। उसके लिए आप काउंटर का इनिशियलाइजेशन करते हो 0 से या फिर 1 से, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। ओके, काउंटर फिर वो कंडीशन कि कब तक वो इटरेशन चलनी चाहिए, कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ये इटरेशन रोक दो, या फिर इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका काउंट अगर रीच हो गया तो उसके बाद में आप ये वाली लूप रोक दो और आगे प्रोग्राम के ऊपर बढ़ जाओ। कंडीशन लिख लो, फिर से सेमीकोलन दे दो, और उसके बाद में अपडेशन ऑफ दैट काउंटर वेरिएबल। ओके, या फिर इंक्रीमेंट होगी या फिर डिक्रीमेंट होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगा, कुछ भी बेस्ड ऑन द सिनेरियो। ओके, इसमें जो है अपडेट आप वेरिएबल को ना करके भी, मतलब ये ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो, राइट। बस सेमीकोलन देके आप ब्लैंक छोड़ो, इट इज ऑप्शनल। ओके, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, और जो कोड आपको रिपीट करना है वो कोड बस आप नीचे एक बार बस आपको राइट करना है। सो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। हमने अभी बात की इनिशियलाइजेशन, मतलब समझो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दैट, ये क्या है समझो। 1 से आप शुरू कर रहे हो, डेटा टाइप लिखो, उसके बाद में काउंटर वेरिएबल लिखो, इज इक्वल्स टू 1 से शुरू आप कर रहे हो। कंडीशन क्या है? लूप विल कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 नंबर ऑफ टाइम्स वो इटरेशन कंटिन्यू होने वाली है। अपडेट, अपडेट मतलब या तो इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो, आई प्लस प्लस या फिर आई माइनस माइनस कुछ भी रखो। ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है? एक फॉर लूप के अंदर आपको दूसरी वाली फॉर लूप लगानी है, दूसरी वाली फॉर लूप के अंदर आपको तीसरी वाली फॉर लूप लगानी है। आपके कोड के सिचुएशन के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम के सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लगाना है, एक लूप के अंदर अगर आपको दूसरी लूप एग्जीक्यूट करनी है, तब आप नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हो। It is used when we need to perform repetition actions in a pattern or grid format. जैसे कि 2D arrays हो गए, या फिर आपको कोई पैटर्न प्रिंट कर रहा है, या फिर आपको ग्रिड या फिर मैट्रिक्स वगैरह ऐसा कुछ अगर आपको प्रिंट करना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? नेस्टेड फॉर लूप आपको यूज करनी पड़ेगी। इसका सिंटैक्स क्या है? एक फॉर सेम जो हो, उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये आउटर वाला फॉर है, इसके अंदर आप इनर वाला फॉर लगाओ, और ये जो है इसके अंदर इनर इनर वाली लूप के स्टेटमेंट्स, और ये खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद में आउटर वाली लूपिंग के स्टेटमेंट्स, राइट। आउटर लूप कंट्रोल्स द रोज
Inner loop controls the columns or repetitions within each row. बाहर की जो है वो रो कंट्रोल करती है, अंदर की जो है वो कॉलम कंट्रोल करती है. ये है नेस्टेड फॉर लूप. अभी हमने क्या देखा कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे सेम चीज विद द हेल्प ऑफ कोड और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. So please stay tuned. Thank you very much.